कंपटीशन हब के बीपीएससी मास्टर कोर्स में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज मैं निबंध लेखन के तहत एक लोकोक्ति जो एक मुहावरा टाइप का है उसको करवाने जा रहा हूँ। तो आप लोग अच्छे से इसको समझने का प्रयास करेंगे और एक समझ विकसित करेंगे, जिससे कि अगर किसी प्रकार के लोकोक्ति पूछे जाते हैं तो उसको आपको लिखने में आसानी होगी। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये प्रश्न इसी टाइप से पूछे जाएंगे या यही लोकोक्ति पूछा जाएगा। मेरा कहने का उद्देश्य है कि जब लोकोक्ति पूछे तो आप किस प्रकार से उसको समझेंगे और किस प्रकार से लिखेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। और अभी फिलहाल आप लोग कट ऑफ को लेकर के बहुत चिंता में हैं, तो आप लोग चिंता में नहीं रहें। कट ऑफ अराउंड 80 प्लस में जो भी लोग हैं वो जरूर प्रिपरेशन में लग जाइए। कट ऑफ ज्यादा नहीं जाने वाला है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग वीडियो में जिस दिन एग्जाम हुआ था उस दिन भी हमने बोला था, और सबसे कम पूरे यूट्यूब पे आप देख लीजिए हमने ही कट ऑफ बोला था। सभी 95 प्लस ही थे और मैंने उसका रेंज सेटअप किया था 78 से 90 के बीच में, सभी कैटेगरी मेल फीमेल। तो आप देखेंगे कि सबसे कट ऑफ कम मेरे द्वारा ही दिया गया था। कई लोगों ने आलोचना भी किया कि इतना कम कट ऑफ नहीं जाएगा। और अब मैं पूछना चाहूंगा उन लोगों से जो लोग बोल रहे थे 95 कट ऑफ जाएगा, 98 जाएगा, अब उनकी इस पे क्या राय है? ऐसे अभी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स में बहुत ज्यादा कमी देखने को मिल रही है। हमसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हैं जो कि बता रहे हैं कि 80 अराउंड में वो लोग चल रहे हैं, 80, 81, 79, 78, इसी प्रकार से एवरेज जो औसतन जो अच्छे स्टूडेंट्स थे जो पिछले कई बार अटेम्प्ट लिए हैं और अच्छे मतलब प्री मेंस लिखा है, उनका भी रेंज 81, 80 के अराउंड ही घूम फिर रहा है। ठीक है, तो और घटेगा ही, बढ़ने का उम्मीद नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि कलर कितना क्या निगेटिव मार्किंग है तो घटेगा ही, बढ़ने की तो उम्मीद नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि जो लोग 80 के अराउंड घूम फिर रहे हैं, 78 से 80, 81, 82, एकदम बिल्कुल तैयारी कीजिए मेंस का। कहीं कोई तरह का ज्यादा चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, भरोसा रखिए अपने ऊपर, आपने मेहनत किया है और जो होता है अच्छे के लिए होता है और अच्छा ही होगा। थोड़ा इस बार सीट कम है इसलिए भी थोड़ा बहुत मतलब आप उस रेंज से बाहर हो सकते हैं, मे भी अगर कम है थोड़ा मार्क्स, लेकिन अपने आप को कमजोर मत समझें। बीपीएससी में क्या है, आपको इंतजार करना होगा जब नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा आए और उसमें एक्सपीरियंस वाले ही लोग फिर आगे निकलते हैं, तो उसका भी इंतजार कीजिए और पढ़ाई करते रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए। और सिर्फ पढ़ाई पर हैं तो बिल्कुल 69th में लग जाइए। अब आप पार्ट टाइम पढ़ करके बीपीएससी के एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाइएगा। अब आपको फुल टाइम देना होगा। जिस प्रकार से कोई वर्किंग मैन होता है 8 घंटा ड्यूटी करता है, उसी प्रकार जैसे पहले यूपीएससी मतलब अभी भी यूपीएससी के जो छात्र अभ्यर्थी जिस प्रकार से मेहनत करते हैं यूपीएससी को क्रैक करने के लिए, उसी लेवल की मेहनत करने की आवश्यकता अब आपको भी है। बीपीएससी में भी अब आपको यूपीएससी के तरह सोचने की आवश्यकता है, यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करने की आवश्यकता है और हाई लेवल के क्वेश्चन तक सॉल्व करके देखना, उसको समझना, उसका जो भी एनालिसिस करना, इसकी करने की आवश्यकता है। और कुछ प्रश्न अद्भुत प्रकृति के थे तो उसके बारे में चिंतन मनन करके भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि कहां से क्वेश्चन पूछ देगा क्या होगा। उन सब क्वेश्चन पे रिजल्ट नहीं बनता है, रिजल्ट आपका जो 100 क्वेश्चन से है बनने लायक उसी पे बनेगा। अब ये सबसे बड़ी बात है कि लोगों ने कितना निगेटिव लिया, कितना बनाया, तो ये भी अब डिपेंड करेगा। ज्यादा निगेटिव अगर आपने ले लिया है तो वो भी आपके मार्क्स को घटाएगा और आपके रिजल्ट को खराब करेगा। तो सोच समझ करके अब आपको पढ़ना चाहिए और क्वेश्चन को वहां पे एग्जाम में बनाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन पे ज्यादा
प्रैक्टिस कीजिए। ऑनलाइन सेट जो भी है, हमारी संस्थान के द्वारा भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अब आपको नए पैटर्न पे आधारित आपको दिया जाएगा, और प्रश्न की प्रकृति जो होगी सेम टू सेम जिस प्रकार से अब नए पैटर्न पे आया है उसी पे प्रकृति पे हमारे द्वारा क्वेश्चन सेट किया जाएगा। और उस तरह के प्रश्न में अगर आप बेहतर मार्क्स लाते हैं तो आप जरूर अच्छा करेंगे। और मैं कहूंगा कि अब आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट पे विशेष ध्यान दीजिए पढ़ाई के साथ साथ, और नए जो प्रकृति के प्रश्न जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस पे बहुत ज्यादा आपको अब प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। आपको तरह तरह से उस प्रश्न को लेकर के सोचने की आवश्यकता है। जो विगत वर्षों में जो कुछ प्रश्न पूछे गए हैं उसके भी आयामों को, जैसे वन लाइनर टाइप से आपने पढ़ा था तो उसको डीपली पढ़ करके उसके बारे में जानकारी रखने की जरूरत है। जो विगत वर्षों में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए अब उन पे ही आप ज्यादा से ज्यादा रिसर्च कीजिए, उससे भी बहुत सारा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिल जाएगा। वो प्रश्न ना पूछ करके उसके डीपली पार्ट जो आपने नहीं पढ़ा था वहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत अब ज्यादा करना होगा। चलिए, अभी फिलहाल में निबंध का एक बहुत ही मजेदार और कहिएगा कि अच्छा लोकोक्ति है। छप्पर मरम्मत का सही समय तभी होता है जब धूप खिली हुई। शब्द को आपको सबसे पहले निबंध लिखने से पहले आपको जो जो शब्द दिए गए हैं उसके मीनिंग को समझना होगा, और उस चीज का किस सेंस में अभी शब्द का प्रयोग किया गया है उसको भी आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए है कि छप्पर, छप्पर आप लोग जानते होंगे कि घर जो गांव में हुआ करता था, तो अभी पक्के मकान नहीं हुआ करते थे कभी, तो छप्पर उस पे उसके जो ऊपर वाला पार्ट जो था छत, उसको छप्पर कहा जाता था, खपरेल या छप्पर कहते थे। तो एकदम बिहार से जुड़ा हुआ जो प्रकृति है ये प्रश्न का। ठीक है, और बिहार में आप देखते होंगे कि पहले जो बचपन के समय में आप लोग देखते होंगे छप्पर का घर हुआ करता था, तो उसी को लेकर के तो छप्पर का ऐसे तो देखने में बाह्य अर्थ तो छप्पर हो गया, खपरेल का मकान कह सकते हैं, या ऊपर का पार्ट जो होता है छप्पर कहलाता है। तो छप्पर ऐसे अर्थ में यही हुआ। तो लेकिन इन द सेंस यहाँ छप्पर का अर्थ कुछ और यहाँ पे दिया गया है। यहाँ एक प्रकार से सिक्योरिटी के रूप में आप छप्पर शब्द को देख सकते हैं, सुरक्षा के रूप में, क्योंकि आपके घर का जो छत होता है आपको बारिश से बचाता है, आपको धूप से बचाता है, आपको जो है कठिन जो मौसमी घटना होती है उससे बचाता है, उस समय आपकी को राहत पहुंचाता है, ठंड में आपको बचाता है, खुले आसमान के नीचे अगर आप रहते हैं तो ठंड में आपको ठंड लग सकती है। तो छप्पर का मेन काम क्या है, आपको सुरक्षा करना। ये इन द सेंस छप्पर शब्द का अर्थ पहले समझ गए। अब मरम्मत का सही समय तभी होता है जब धूप खिली हुई है। देखिए इस तरह की जो लोकोक्ति है उसको उसके कई तरह के लोकोक्ति में पूछा जा सकता है। जैसे इसी को ये भी लिख सकता है, का बरसा जब कृषि सुखानी, ये भी एक अच्छा लोकोक्ति है। का बरखा जब कृषि सुखानी, मतलब यहाँ पे कहने का अर्थ है कि समय के महत्व को आपको समझना है, क्योंकि अगर आप समय रहते अपने छप्पर को मरम्मत नहीं करेंगे, ठीक है, समय रहते अपने छप्पर की मरम्मत नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब बारिश आएगी, ठीक है, तो आप भीगेंगे, और उस समय अगर आप चाह के भी चाहेंगे कि छप्पर को सही कर दे, चूंकि आप देखते होंगे कि ग्रामीण परिवेश से होंगे तब तो आप अच्छे से जान ही रहे हैं, अगर नहीं है तो भी आप समझ लीजिए कि जो छत होता है ग्रामीण परिवेश में जो घर हुआ करता था मिट्टी का जो बना के जिसको हम बोलते हैं छप्पर, तो उसको सही लोग करते थे, क्योंकि अगर वो सही नहीं करेंगे साल में एक बार तो वर्षा के समय उससे क्या होगा कि पानी नीचे टपकेगा, घर में गिरेगा, क्योंकि किसी कारण से ना हो ही जाता था, छिद्र हो गया कहीं कहीं जो है बिल्ली आई तो उसने जो है चूहा पकड़ने के चक्कर में वहां पे जो है होल कर दिया, तो किसी ना किसी कारण से क्या होता था कि
उसका जो छप्पर हुआ करता था वह बरसात के समय लीक होने लगता था। ठीक है, तो उस समय आप ना ही अपने छप्पर को वर्षा के समय जाके ठीक कर सकते थे। अगर आप ठीक करते हैं, अगर उस पे मिट्टी डालते हैं, मिट्टी से भी बना के लेप करते हैं, तो वर्षा आएगी तो उसमें वो धंस जाएगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि उससे पहले जब धूप खिला हुआ रहता है, उसी समय आप क्या करेंगे कि छप्पर की मरम्मत कर देंगे, तो जब बारिश होगी तो आप सुरक्षित रहेंगे। तो यहाँ पे जो है सामान्य शब्द का जो मीनिंग आप देख पा रहे हैं कि छप्पर मरम्मत धूप खिला होना, ये आपको एक मतलब बाहरी कह सकते हैं कि वर्ड में इसका जो मीनिंग है वो तो है ही, जो आप समझ चुके हैं, लेकिन इसका आपको तह तक जाना है। ये कहना क्या चाह रहा है, यह पंक्ति आपको क्या कहना चाह रहा है। छप्पर मरम्मत यानी आपकी जो सुरक्षा है, जहां पे आप रहते हैं, अगर उसको करना है तो आपको समय रहते, जब धूप खिला हो, आपके अनुकूल मौसम हो, उसी समय आपको जो भी कमियां हैं उसको दूर कर देना है। इसको किसी भी सेंस में रख सकते हैं, जैसे कंपटीशन का आप तैयारी करते हैं। ठीक है, तो अभी एकदम एग्जैक्ट 69th में अगर आप बैठना चाहते हैं तो अब भी एकदम प्रॉपर टाइम है। आप निबंध की तैयारी करें, आप मेंस की तैयारी करें। ठीक है, तो अभी से अगर आप मेंस की तैयारी करते हैं, मेंस के जो सिलेबस है GS1 GS2 और निबंध की तैयारी करते हैं, तो जब आपका एग्जाम होगा तो उस समय आप सेफ जोन में रहिएगा। नहीं तो जब एग्जाम आप प्री दे लेते हैं, उसके बाद जब रिजल्ट आता है तब आप मेंस की तैयारी करते हैं, तो आप नहीं कर पाते, क्योंकि समय आपके पास कम होता है। आपके अनुकूल हो सकता है, आपके अनुकूल समय नहीं हो, कम समय में आपकी तैयारी नहीं होती है। तो समय का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। अगर कोई काम, देखिए, सही समय पे गलत डिसीजन लिए तब भी आपका जो है वह काम नहीं बनता है या काम नहीं होता है, मुश्किलें बढ़ेगी। ठीक है, और गलत समय पर अगर सही डिसीजन लिया तब भी आपका काम नहीं। तो सही डिसीजन के लिए सही समय होना भी जरूरी है। इतिहास के परिप्रेक्ष्य में भी इसको आप बता सकते हैं। जैसे 1857 की क्रांति गलत नहीं था, अंग्रेजों को भगाने के लिए एक अच्छी पहल की शुरुआत की गई थी सिपाहियों के द्वारा, लेकिन उसका समय गलत था। जो आंदोलन होना था 30 मई को, जून में होना था, उसको 10 मई को ही स्टार्ट कर दिया गया, यानी एक मंथ पहले ही स्टार्ट कर दिया गया। और तब तक पूरे भारत में जो सिपाही एकजुट नहीं हुए थे, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग डेट में विद्रोह हो गया, जिस कारण से अंग्रेजों को उसको दबाना क्या हो गया, आसान हो गया। तो कहने का अर्थ है यहाँ पे, तो समय जो शब्द आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, समय जो शब्द है, तो समय को भी आपको चर्चा करना है, छप्पर के शाब्दिक अर्थ को भी समझाना है, मरम्मत, जैसे बिहारी कहावत है, भोज घरी सिसकोहरा रोपना। मिथिला के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में आप देखेंगे कि यह कहावत बहुत ज्यादा प्रचलित है, भोज घरी सिसकोहरा रोपना। यह व्यक्ति भोज के समय सिसकोहरा रोप रहा है, यानी आज भोज है और आप किसी सब्जी को खेत में अगर उगाने का प्रयास करेंगे तो क्या वो संभव है? नहीं है। उसके लिए क्या होता है कि पहले से तैयारी करनी होती है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि आपकी तैयारी पहले से होनी चाहिए। आप अपने ऊपर भी इस सेंस को ले सकते हैं कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी 1 या 2 महीने या फॉर्म भरने के बाद नहीं होनी चाहिए, बल्कि पहले से अगर आप तैयार रहेंगे तो सही समय पे आपका सही डिसीजन जाएगा और आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो बेहतर करेंगे। तो समय रहते, अब जैसे एक ये भी लोकोक्ति है, जैसे का बरखा जब कृषि सुखानी, सब इन द सेंस यही है, समय के महत्व को बता रहा है। अब मान के चलिए आपका गेहूं का जब समय आता है, उसमें पानी पटाने का, उस समय अगर आप खेत में सिंचाई नहीं करेंगे और जब फसल पक के तैयार हो जाएगा या तब आप उसमें पानी डालेंगे या वर्षा आएगी, तो वह उसको क्या करती है, नष्ट कर देती है, उस अनाज को सड़ा देती है। तो कहने का अर्थ है कि जब आपको जो चाहिए होता है उसी समय अगर आप उसको देते हैं
तब क्या होता है कि सही समय पर और सही विकास होता है पेड़ का, पौधे का, जो यहाँ पे है। तो का बरखा जब कृषि सुखानी, भोज के समय सिसकोहरा रोपना, तो कहने या जो भी कद्दू रोपना, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर समय के महत्व को आपको लिखना पड़ेगा। क्या करना होगा? समय के महत्व को आपको लिखना होगा। छप्पर का अर्थ यहाँ पे आपके सिक्योरिटी सिस्टम से है, आपकी सुरक्षा सिस्टम से है। जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। जब आपके अनुकूल हो, जैसे मान के चलिए अगर हमको पता है कि भारत की जो जीडीपी है वो गिर रही है, तो समय रहते क्या होगा कि उससे पहले, जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका में आर्थिक मंदी की स्थिति आ गई, ठीक है। इसलिए आ गई कि समय रहते उस पर काम नहीं किया गया, उसके बारे में चिंतन नहीं किया गया, उसको सुधारने का प्रयास नहीं किया गया। या जब आप बीमार होते हैं तो सही समय आप इलाज नहीं करवाते हैं, उसको नजरअंदाज करते हैं, और जब बीमारी जब आपके लिए खतरनाक घातक हो जाता है तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तब तक बहुत समय हो चुका होता है, उसके बाद आपका इलाज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे देश को लेकर के आप लिखेंगे तो ज्यादा बढ़िया है कि जब हमारे देश में सुरक्षा की बात हो तो हमें पहले से तैयार रहना होगा। कोई भी युद्ध है किसी देश के साथ, जैसे पूरा विश्व अगर विश्व युद्ध में अगर हो जाए, तो पहले से हमें क्या करना है कि अपने घर के अपनी सिक्योरिटी को, और ये वर्तमान सरकार कर रही है, सबसे ज्यादा वो खर्च अपनी सुरक्षा को लेके कर रही है, क्योंकि उनको या उनकी जो नीति है उनको पता है कि हो सकता है कि आने वाले समय में जब युद्ध हो तो वह युद्ध किस प्रकार से लड़ा जा सकता है। तो उसके लिए हमें सेना चाहिए, हमें जो है उसके जो भी युद्ध के सामग्री हैं, हथियार हैं, वो चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में खरीद करके अपना देश उस पर निवेश करके अपनी सुरक्षा को की दृष्टि से वो बना रही है, रख रही है, खरीद रही है। तो वो अपने छत को क्या कर रही है, अपने छप्पर को, अपने देश की स्थिति को क्या कर रही है, मजबूत कर रही है, मरम्मत कर रही है जब अनुकूल है। जैसे अभी कोरोना का टाइम आया था, ठीक है। तो अभी तो कोरोना नहीं है, लेकिन आने वाले भविष्य में उस तरह की अगर बीमारी या वायरस जनित बीमारी आती है, जब हम उस पेंडेमिक से गुजर चुके हैं, उस खतरनाक कह सकते हैं कि समय से हम लोग गुजर चुके हैं, तो हमें अब फिलहाल क्या करना है कि अपने स्वास्थ्य ढांचा को सुधार करके रखना है। जो भी कमियां, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक जिला में एक अच्छा अस्पताल, ऑक्सीजन सिलेंडर की मतलब जो भी फैक्ट्री लगा करके वहां ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में रखना। तो जो समस्याएं आ सकती है इन फ्यूचर, उसके लिए तत्पर रहना। या कोई क्षेत्र है जहां भूकंप आता है बार बार, तो उसको पहले से तैयार रहना है सुरक्षा व्यवस्था करके। या बाढ़ का, जैसे बिहार में बाढ़ को लेकर के भी आप लिख सकते हैं। तो बाढ़ आने से पहले, नदी में जल स्तर बढ़ने से पहले क्या चाहिए, बांध की ऊंचाई बढ़ा देना, बांध की मरम्मत कर देना, ठीक है। उसके बाद जगह जगह जो भी बाढ़ से रिलेटेड जो सामुदायिक भवन है, जहां बाढ़ आती है हर एक साल, वहां पे बना देना, जहां पे लोग आकर के रहें। बहुत सारे जो सामग्री है जैसे नाव है या ये सब बना करके उस जहां बाढ़ आता है हर एक प्रत्येक वर्ष, वहां रखना। तो उससे क्या होगा कि लोगों की सुरक्षा मुहैया हो जाएगी, ठीक है। तो इन सब बातों को आपको सोचना पड़ेगा मुहावरा को देख के ही। और जो दिख रहा है शब्द, उससे आपको जो नहीं दिख रहा है उसके पीछे का लॉजिक या कॉन्सेप्ट, तो उसको भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यह जो निबंध है आप लोग समझ गए होंगे, और मैं अब निबंध इस पे दिखाने वाला हूं कि किस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है शब्द। सबसे पहले अगर आप कोटेशन से शुरू करते हैं तो वो भी आप बेहतरीन, नहीं भी करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं।
बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होता हसाए। सोच विचार के अगर आप काम नहीं करेंगे समय रहते तो आपका काम सही से नहीं होगा और बाद में पछताइएगा और लोग आप पे हंसेंगे। ठीक है, इसीलिए समय रहते आपको काम कर लेना चाहिए। अगर मान के चलिए हमारी आयु 40 वर्ष हो जाए और हम जनरल कंपटीशन की तैयारी करेंगे, तो क्या उससे फायदा मिलेगा? हमें नहीं मिलेगा, हमें नौकरी होगी ही नहीं, क्योंकि हमारा एज ही खत्म हो गया। हम विकलांग हैं और आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या ये संभव है? विकलांग लोग आर्मी में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो अपने आप को देखते हुए सही समय पे सही डिसीजन से ही कोई व्यक्ति महान बना है और बनेगा। आप कितना भी पढ़ लीजिए उसके बारे में, अगर आप सही समय पे अगर वो काम नहीं करेंगे तो आपसे वो काम नहीं हो पाएगा। किसी भी कार्य सिद्धि के उद्देश्य से हमारे लिए गए निर्णय समय का बहुत महत्व है। जो आप डिसीजन लेते हैं और सही समय पे लेते हैं उसका महत्व। कई बार ऐसा सिचुएशन आता है और आप अधिकारी बनेंगे तो ऐसा सिचुएशन आएगा। समय रहते अगर आप सही से डिसीजन ले लेंगे तो आपका जीवन या आपका जो कार्य है वो संपन्न हो जाएगा, और चूक गए उस समय पे तो वह कार्य आपका नहीं हो पाएगा। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि निर्णय और समय ये दोनों वे पहिए हैं जिन पर चलकर हम अपने कार्य सिद्धि तक पहुंचते हैं। जैसे आपके लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, जैसे अगर आप 69th के लिए बैठने वाले हैं तो अभी से लग जाइए। अभी आपका क्या है? सही समय है, आपके अनुकूल समय है। यानी सही समय पर सही निर्णय लेने से कार्य सिद्धि होती है, बजाय इसके कि हम सही समय पर गलत निर्णय ले लें। ठीक है, आपको जैसे एग्जाम्पल हमने बताया, निर्णय सही था लेकिन गलत समय था, जैसे 1857 की क्रांति के समय पर सही निर्णय लेकर फिर गलत समय पर गलत निर्णय लेकर, तो ये भी समस्या है। गलत समय पर और गलत निर्णय ले लिया और घातक हो जाएगा। इसलिए समय और निर्णय के महत्व को एक दूसरे से अलग करके नहीं देख सकते, बल्कि ये एक दूसरे के पूरक है। जरूरत इस बात की होती है कि न सिर्फ हमारे द्वारा लिया गया निर्णय सही हो, बल्कि उस निर्णय को क्रियान्वित करने का जो समय है वो भी सही हो। सही समय पे ही सही निर्णय लेंगे, तब जाकर के आपका जीवन या आपके कार्य क्या होंगे? सफल होंगे। छप्पर का यहाँ सांकेतिक अर्थ है। देखिए किस प्रकार से हमने बोला वही चीज यहाँ हुआ। छप्पर के सांकेतिक अर्थ हैं। सांकेतिक छप्पर का संदर्भ हमारी उन चीजों से जो हमें सुरक्षा प्रदान करती है। वो सभी चीजें व्यवस्था भी हमारे लिए एक तरह के छप्पर हैं। लिहाज से देश के लिए सरकार, छप्पर का मतलब सिक्योरिटी सिस्टम, पहले हमने बोला सिस्टम, कानून व्यवस्था, संविधान, सैन्य, पुलिस व्यवस्था इत्यादि भी हमारे लिए छप्पर के ही तरह है, जिनके कंधों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष या परोक्ष भी लिख सकते हैं रूप से हमें मुसीबतों से बचाने का जिम्मा है। पुलिस प्रशासन या देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो आपको मुसीबतों से बचाती है। इसी तरह हम छप्पर की मरम्मत में आए मरम्मत शब्द के भी दो अर्थ में देख सकते हैं। पहला अर्थ तो यानी छप्पर टूटा हुआ है, पानी टपकता है तो हमें उसकी मरम्मत करनी है, जो शब्द दिख रहा है। और दूसरा अप्रत्यक्ष अर्थ में क्या है कि यानी हमारी सरकार, सिस्टम, कानून व्यवस्था, संविधान, पुलिस इत्यादि में किसी भी तरह की कमी है, तो वो लीकेज हो गया, जिसकी वजह से वो सुचारू रूप से कानून व्यवस्था नहीं चल पा रही है। तो हमें क्या करना है कि उस व्यवस्था के जो लूप होल है, जो छिद्र है, उसकी मरम्मती कर देना है सही समय रहते। ठीक है, तो आप आने वाले जो समस्या होगा उससे बच जाएंगे। ऐसे में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें अपने छप्पर की मरम्मत खुद करें। लेकिन जैसा ऊपर बताया गया है कि किसी भी कार्य सिद्धि के लिए समय का सही चुनाव बहुत मायने रखता है। सही समय पर ही सही निर्णय न लेने पर असफलता हाथ लगना स्वाभाविक है। ठीक है, गलत समय पर सही निर्णय लिए किए गए उस मेहनत का भी कोई अर्थ नहीं होता है। समय के इसी महत्व को रेखांकित किया गया है। जैसे का बरखा जब
कृषि सुखानी, आपको पानी पटा रहे हैं, खेत में सिंचाई कर रहे हैं, लेकिन जब फसल पक गया या जब फसल सूख गया, पेड़ पौधा सूख गया, तब आप उसमें पानी डालिएगा तो क्या लगता है आपको, वो फिर से सही हो जाएगा? नहीं होगा। समय चूकी पुनि का पछताने, ठीक है, समय चूकने पर फिर क्या पछताना, का बरखा जब कृषि सुखानी, समय चूकी पुनि का पछताने। तो यहाँ पे जो ये भी मुहावरा आपसे पूछा जा सकता है, जैसा कि हमारे जो माननीय अतुल प्रसाद जी हैं, चेयरमैन साहब, उन्होंने बोला है, बिहार के कोई भी लोकोक्ति पूछे जा सकते हैं, बिहार से रिलेटेड कोई लोकोक्ति है आपके आसपास तो उस पे भी ध्यान दीजिए, और लोकोक्ति कैसे लिखा जाता है वो आप समझिए। उसका अर्थ जो है यहाँ पे दो तरीका से निकलता है, जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे अर्थ हो गया कि छप्पर है जो घर का, उसमें होल हो चुका है, उसको समय रहते उसको ठीक करना है। और अप्रत्यक्ष रूप से उसको कोरिलेट आप पूरे सिस्टम से कर सकते हैं, आप खुद से कर सकते हैं, आपको जो इच्छा है वो कीजिए, ठीक है। आपका आंसर गलत, निबंध गलत नहीं होगा। और इस बार 69 हो चाहे 68 हो, रिजल्ट उन्हीं का बनेगा जिनका ऐसे अच्छा है और जो अभी से लगे हुए, ठीक है, जो अभी से लगे हुए हैं उन्हीं का बेहतरीन होगा। नहीं तो मार्च 28 का अगर आप इंतजार करेंगे तो फिर अगर आपका मई में एग्जाम हो जाएगा 12 मई को, तो क्या लगता है आप एक महीने में GS1 GS2 और ऐसे कवर कर लेंगे? और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन मैंने बोला था ना आपको कि अगर बीपीएससी चाहेगी तो आपको फंसा के रख देगी, ठीक है, आप नहीं बना पाइएगा क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस वाला भी ऑप्शनल के इतने आसान नहीं है हिस्ट्री के प्रश्न, इतिहास इतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है कि हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े हुए हैं, ये पढ़े हुए, वो कई स्टूडेंट्स बात करते हैं कि इतिहास पढ़ा है वही ले लेंगे। भाई साहब ये बात आपसे कहीं ज्यादा क्वेश्चन सेटर को पता है कि आप क्या पढ़े हुए हैं, और उनको ये भी पता है कि आप किस लेवल का प्रश्न नहीं पढ़े हुए, ठीक है। अब हमें ही प्रश्न सेट करने दिया जाए तो क्या लगता है आपको कि मैं उस प्रश्न को दूंगा जो मैं जान रहा हूं कि कॉमन बच्चे जान रहे हैं, मैं वैसे प्रश्न को डालूंगा, या तो उसको ऑप्शन में फंसाऊंगा या फिर उस तरह के प्रश्न को डालूंगा जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा, देखा ही नहीं होगा। महात्मा गांधी वाला एक प्रश्न था, बत्तख मियां, जिसका आंसर था, किसको पता था वो प्रश्न? कितने लोगों ने जो है उसको एकदम फर्स्ट टाइम में एक बार में बना लिया? तो कई लोग बोले कि हमारे अंदर एक एनर्जी आया जिससे मैंने बना लिया। चलिए, तो आप तो वही हो गए जो पावर बाबा बागेश्वर को है फिलहाल, ठीक है। तो वही सब पावर की तैयारी कीजिए, कुछ एक आएगा एनर्जी, पॉजिटिव निगेटिव जो भी है वो आपको बता देगा कि यह प्रश्न का उत्तर यह होगा, तो उसकी भी तैयारी आप कर सकते हैं। तंत्र मंत्र विद्या सीखिए। चलिए, देश में तो सब तरह के विद्या दिखाई दे रहे हैं, लॉजिक, साइंस, पॉजिटिव एनर्जी, निगेटिव एनर्जी। इसलिए हम खिली धूप का इंतजार करना चाहिए। अगर वर्षा हो भी गया, ठीक है, तो उस समय आप कुछ भी नहीं कीजिए, फिर इंतजार कीजिए, फिर बरसा जाएगा, फिर धूप खिलेगा। यानी ऐसी धूप जो गुनगुनी हो, जिसे झेलना बहुत कठिन हो। यहाँ धूप का मतलब एकदम चिलचिलाती धूप भी नहीं है, अनुकूल स्थिति है यहाँ पे। और हम उस खिली धूप में सहज होकर छप्पर का एक एक गरवरी को दूर कर सके। खिली हुई धूप में समय हमारे अनुकूल होता है, जब हमें छप्पर की जरूरत ही नहीं होती। सरल शब्दों में खिली हुई धूप को हम युद्ध के पूर्व या फिर युद्ध के बाद का शांति काल कह सकते हैं, जब आपको तैयारी करना है। किसी भी चीज की मरम्मत तभी हो सकती है जब वो तत्कालीन रूप से वह युद्ध स्तर पर उसकी बहुत खास जरूरत ना हो। इसलिए हमारे लिए खिली हुई धूप का इंतजार ही सही समय साबित होता है। यानी जब वर्षा होने लगे तो थोड़ा इंतजार कीजिए फिर खिली हुई धूप का, अन्यथा प्यास लगने पर कुआं खोदना, ये भी एक मुहावरा वाली हास्यास्पद कहावत चरितार्थ हो जाएगी। वही है, गांव घर में कहावत है, भोज घरी सिसकोहरा रोपना, ठीक है।
छप्पर के अन्य संदर्भों की बात करें तो अगर जनता द्वारा चुनी गई सरकार कुशल नहीं है, तो देश में कानून व्यवस्था सही से नहीं चल रही है, या फिर पुलिस प्रशासन में कोई कमी है, तो हमें उचित समय का इंतजार करके उनमें सुधार की मुहिम चलानी चाहिए। और दुनिया के तमाम देशों में इसके प्रमाण मिले हैं। उदाहरण के तौर पर अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति से हम सीख सकते हैं कि जिनके खिलाफ भारत में जन विद्रोह या एकजुटता हुई तो 1850 के दशक से शुरू हो गई, फिर भी वो 1947 तक यहाँ पर जरे जमाए रहे। क्यों जरे जमाए रहे? तो उन्होंने अपनी कमियों को दूर कर लिया। ठीक है, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी कि उन्होंने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक बड़ी सीधी रणनीति के साथ सही समय पर सही डिसीजन लिए। उदाहरण के तौर पे 1857 का विद्रोह देख सकते हैं। जब विद्रोह के समय अंग्रेजों ने अपने तंत्र में काफी खामियां देखी, तो उन्होंने, आप आगे चल के देखिएगा कि 1858 का अधिनियम बना। उसके तहत उन्होंने क्या किया कि भारतीयों के साथ अंग्रेजों की संख्या जो था, रेशियो संख्या बढ़ा दिया। उसके बाद तरह तरह के अलग अलग बटालियन बना दिए गए, रेजिमेंट बना दिया गया। तो उससे क्या हुआ कि आने वाले समय में आंदोलन की रूपरेखा को कमजोर कैसे किया जाए, वो उन्होंने समय रहते तैयारी कर ली, और फिर उन्होंने लगभग 100 वर्ष तक शासन किया। उन्होंने पहले तो जैसे तैसे विद्रोह को अमानवीय तरीकों से कुचलने के बाद स्थिति समान होते ही, धूप खिलते ही, सबसे पहले सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन किए। उन्होंने उन कारणों की समीक्षा की जिनकी वजह से जन विद्रोह हुआ था, किस कारण से आखिर जन विद्रोह हुआ, और उसके बाद देखेंगे आगे चल करके कांग्रेस की भी स्थापना अंग्रेजों ने ही की। तो वही राष्ट्रीय विद्रोह को दबाने के लिए ही उन्होंने किया था। इसके लिए उन्होंने सैनिकों, छात्रों, व्यापारियों, जमींदारों, हिंदू मुस्लिम एकता इत्यादि कारक खोजो और उनके लूप होल यानी जो थे छप्पर में छेद, उसको एक एक करके दुरुस्त किया। विद्रोह के तुरंत बाद भारत का शासन 1858 वाले अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को सीधे कहां पहुंचा दिया गया, तो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में वहां से चला गया। पहले कंपनी का शासन था, अब क्या हो गया, ब्रिटिश क्राउन। जगहों की संवेदनशीलता के हिसाब से भारतीय यूरोपीय सिपाहियों के अनुपात में सुधार किए गए। तोपखानों जैसे जगहों पे भारतीय सैनिकों को नियुक्ति प्रतिबंध कर दिया गया, यानी जहां तोप था वहां पे भारतीय सैनिक को नहीं रखा गया। जमींदारों को अपने साथ मिला लिया गया। अंग्रेजों ने जमींदारों को किसानों की पारंपरिक नेता घोषित कर दिया। किसानों में विद्रोह का डंडा करने के लिए उन्होंने कर नीतियों में ढिलाई बरती, ठंडा करने के लिए। ठीक है, जो किसान जो विद्रोह कर रहे थे उसको ठंडा करने के लिए थोड़ा कर में ढिलाई किया। यहाँ तक कि हिंदू मुस्लिम एकता तोड़ने के लिए उन्होंने सांप्रदायिकता का भी खेल खेला। उन्होंने नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में मुस्लिम को विशेष रियायतें देना शुरू किया और हिंदुओं में असंतोष फैलने लगा। इस तरह अंग्रेजों का यह कदम स्थानीय स्थिति सामान्य होने के बाद, यानी धूप खिलने के बाद, कमजोर कलियों पर काम करने का एक आदर्श नमूना था। इसके उलट 1857 में भारतीय क्रांतियों द्वारा वीरता पूर्ण लड़ने के बावजूद भी सफलता हाथ नहीं लगी थी। इसके पीछे कई कारण थे। उसी कारणों में क्या था कि 31 मई को जो होने वाला था क्रांति, वो आपके 10 मई को ही हो गया, जिसके वजह से अलग अलग हिस्से, अलग अलग दिन हुए विद्रोह, और अंग्रेजों को बाहर से सेना मंगाने में आसानी हो गई और उसने इसी का फायदा उठा करके विद्रोह को एक एक करके कुचल दिया। तो ये सब आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए किसी भी तरह के युद्ध की तैयारी शांति काल में, जब धूप खिली हो, शांति काल, यहाँ पे धूप खिला हुआ का अर्थ शांति काल का ही होना, यानी युद्ध के बाद की स्थिति का है। यह सवाल उठता है कि धूप खिलने होने पर क्या हर छप्पर की मरम्मत में ही समय खर्च करते रहें या फिर शांति काल के समय में युद्ध की तैयारियां करते रहें। अब एक यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट और आ रहा है, क्या हम शांति काल में युद्ध की तैयारी करते रहे आने वाले समय का, या फिर उसके साथ साथ अपने जीवन को भी जीते रहे, कविताएं भी लिखते रहे, रचनाएं भी करते रहे, साथ साथ युद्ध की भी तैयारी करते रहे।
तो ये करना है कि आपको साथ साथ तैयारी करना है, और साथ साथ जो काम कर रहा है उसको तो कंटिन्यू रखना ही है। तो वही चीज है यहाँ, क्या शांति काल या खिली धूप हमें क्रमशः युद्ध काल या बारिश की चिंता में ही बिताने के लिए बने हैं? अगर ऐसा है तो क्या दुनिया भर के देशों द्वारा शांति संधियों और शांति के लिए प्रतिबद्धता जाहिर करना छलावा भर है? वे लोग क्या गलत थे जिन्होंने खिली हुई धूप में कविताएं लिखी या बेहतरीन रचनाएं की? क्या सबने युद्ध की तैयारी किया? तो इन सब का जवाब है नहीं। हमें शांति के लिए प्रतिबद्ध रहते हुए शांति काल में बुद्ध के विचारों को जीते हुए, उनके विचार पर चिंतन मनन करते हुए भी संभावित युद्ध काल की स्थिति से अपनी सुरक्षा के लिए तैयारी स्वयं रखनी होगी। अगर हम युद्ध के लिए पूर्णतया तैयार हैं तो इस बात की प्रबल संभावना है कि शत्रु हम पर हमला ही ना करे, किंतु अगर हम युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं तो हम अपने ऊपर हमले को आमंत्रण भेज रहे हैं। हम अपनी सुरक्षा किसी भी दया दृष्टि और उसकी नैतिकता के भरोसे नहीं छोड़ सकते। इसी तरह से हमें धूप खिले होने पर खिली धूप का लुत्फ भी उठाना चाहिए और साथ साथ निकलकर छप्पर की मरम्मत भी करना चाहिए। यानी जो आपका जब सुखद समय चल रहा है तो उसका एंजॉय भी करना है आपको, और साथ साथ कुछ समय अपने आने वाले भविष्य के बारे में भी सोचना है। अगर धूप खिली है तो हमें छप्पर मरम्मत करने के लिए जो जरूरी संसाधन मिलने भी सुलभ रहते हैं। हम इत्मीनान से उसकी मरम्मत कर सकेंगे, उससे कुछ रचनात्मक कर सकेंगे, जबकि बारिश के समय छप्पर मरम्मत के दौरान न सिर्फ हम भीगेंगे बल्कि उस छप्पर के टूट जाने का भी खतरा रह सकता है। इसके अलावा बारिश की बूंदों के प्रवाह से छप्पर की मरम्मत में लगे जो गारे व मसाले हैं मिट्टी का, वो भी पकने से पहले ही बह जाएंगे। इस तरह से कहना गलत नहीं होगा कि छप्पर यानी यहाँ बहुअर्थी अर्थों में कोई भी हो, पूरा प्रयास हो कि उसे मरम्मत बारिश की सघन जरूरत आने से पहले खिली धूप में ही सामान्य दिनों में ही हो जाए। अगर ना हो पाए तो कम से कम बारिश बीत जाने के बाद खिली धूप का इंतजार करके उसमें उसको कर लेना चाहिए, यानी समय रहते फिर दोबारा उसको सही कर लेना चाहिए। अगर एक बार नहीं भी हुआ तो आगे वाले, अभी देखिए अब जिनका बीपीएससी 69 में थोड़ा कमी रह गया तो वो घबराई नहीं, अभी से तैयारी में लग जाइए। जो आने वाला समय है तो फिर उसमें आप बेहतर कर लीजिएगा, और समय से पहले, और कहते हैं ना किस्मत से ज्यादा लोगों को नहीं मिला है, लोगों की कहावत है, तो ये बात तो है। तो यहाँ जो आपका समय से पहले इसलिए कहा जाता है कि सबका समय होता है। जैसे मान के चलिए गेहूं के फसल को हम बीज डाल दें, उसमें खूब सिंचाई करें, खूब उसको एकदम खाद दें, तो क्या लगता है आपको 15 दिन या 1 महीना में पक के तैयार हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो उसके लिए 3 से 4 महीना समय चाहिए होता है, 4 मंथ का समय चाहिए होता है। उसी प्रकार आपका एक सोच है, आपकी जो ज्ञान है उसमें भी अगर आप बीपीएससी तक पहुंचे तो सबसे पहले आप ग्रेजुएशन किए हैं, तब जाकर के आप इस एग्जाम में बैठने के लायक हुए हैं। तो अगर कुछ कमियां रह चुकी है, अभी प्री नहीं हो पा रहा है, तो अभी आप समय है कि आप बिल्कुल, मतलब अभी आपके लिए खुला धूप है, कह सकते हैं धूप खिली हुई है, और इस खिली हुई धूप में आप तैयारी कर लें, जिससे कि किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं विकट परिस्थिति में भी आप बच सकें और आप अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छू सकेंगे। तो एक एक कहावत आपके जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। देखिए पढ़ना जो होता है वो सरकारी जॉब के लिए ही केवल नहीं पढ़ना है, हमें अपने जीवन का जो उद्देश्य है, जो हमारी जो महत्वाकांक्षा है, और यह जीवन महत्वाकांक्षों से ही प्रेरित है। अगर महत्वाकांक्षाएं नहीं हो तो जीवन में उल्लास भी नहीं होगा, हम खुशी भी जाहिर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नीरस जीवन हो जाएगा। आपको जिंदगी में जो मजा जो है, जो हम एंजॉय करते हैं वही नहीं रहेगा। तो महत्वाकांक्षा रखते हुए, सही समय पर मेहनत करते हुए, सही डिसीजन को लेते हुए एक अपने अच्छे जीवन को और भी बेहतरीन बना लेना है। तो मेन उद्देश्य यही होता है शिक्षा का। बाकी पढ़ लिख रहे हैं तो ज्यादा चिंतन मनन करने की आवश्यकता नहीं है कि हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या होगा नहीं होगा।
जो होगा बेहतर के लिए होगा। ठीक है, इसीलिए अपना ज्ञान को बढ़ाते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलिए आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के बीच में शेयर करें, और अगर हो सके तो कोर्स को जरूर बाय कर लें, जिससे कि हम आपको सारा मटेरियल, पीडीएफ, ऑनलाइन टेस्ट सारा कुछ प्रोवाइड करते रहें। और आप सबसे पहले बिलीव कीजिए, भरोसा नहीं रखेंगे, और हमने बिलीव अपने ऊपर कराने के लिए बहुत सारे सबूत और साक्ष्य आपको दिए। ठीक है, मैंने अपना कॉपी शेयर किया है, मेंस का कॉपी शेयर किया है, कहिएगा तो प्री के मार्क्स शेयर करूंगा कि क्या मैंने किस प्रकार से मार्क्स को प्री में लाया था। और हर एक बार हमने 100 प्लस स्कोर किया, जब 90 भी कट ऑफ जाता था तब भी हमारे 100 प्लस स्कोर हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक लंबा बीपीएससी का अनुभव है, और बीपीएससी किस प्रकार से सोच सकती है उसका थोड़ा बहुत गेस भी हो जाता है। ठीक है, तो आपको जरूर हमारे अनुभव का फायदा मिलेगा, लेकिन हमारे बातों को अगर आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तब आप देखेंगे कि हमने एक एक शब्द जो बोला है अपने वीडियो लेक्चर में, उसमें सटीकता है, उसमें आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि बिल्कुल सही है। चाहे कट ऑफ को लेकर के हो, चाहे एग्जाम के पहले की गेस क्वेश्चन को लेकर के हो। आप देख पा रहे होंगे जितना भी मेरे वीडियो है, चाहे मेंस का एग्जाम आपने 67 का दिया था, उस समय हमारे वीडियो को आपने फॉलो किया या देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि प्रश्न जिस प्रकृति के हमने आपको पढ़ाया था, लगभग उसी प्रकृति के सेम टू सेम सारे क्वेश्चन हमारे वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाए गए थे। आप देख लीजिए, भरोसा के लिए मैं ये बात बोल रहा हूं, तब जाकर के आप कोर्स को लीजिए, कोर्स को बाय कीजिए। और यूट्यूब पे जो हल्ला कर करके जो पढ़ा रहे हैं ना, उन सब गुरु जी से बचिए। मैं बार बार इसलिए बोलता हूं कि वो आपको सफलता नहीं दिला पाएंगे। उसके पीछे रीजन है क्योंकि उनका टाइम पूरा दिन हल्ला करने में ही गुजर रहा है। वो नए चीजों को नहीं अध्ययन कर रहे हैं, वो नई चीजों को नहीं सीख रहे हैं, बस उनको बैच पे बैच, बैच पे बैच स्टार्ट करना है। ठीक है, तो हर एक बातों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन कीजिए। अभी सही समय है, अभी आपका जो है खुला दिन है, धूप निकली हुई है। ठीक है, तो अभी आप अपने छत की मरम्मत कर लें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।